हेलो फ्रेंड्स, वफ्ता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं सेम फली की टेस्टी सब्जी। इस सब्जी को बनाने में हमने ना तो मसालों का यूज़ किया है, ना हमने ज़्यादा तेल का यूज़ किया है। हमने सिंपल तरीके से इस सेम की सब्ज़ी को तैयार किया है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो पहले तैयारी कर लेते हैं सब्ज़ी बनाने की। इसके लिए यहाँ पर ये सेम लिया है और हमने इस सेम को साबुत ही 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह हो वो साफ़ हो जाए। मार्केट में आपको 2 तरह से सेम मिल जाएगी, एक तो इस तरह से जो पतली वाली होती है और दूसरी जिसमें बीज वगैरह रहते हैं। तो हमने पतली वाली सेम का यूज़ किया है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ और सब्जियाँ ली हैं। तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का बैंगन लिया है, 1 शिमला मिर्च लिया है, साथ ही हमने यहाँ पर 1 आलू लिया है और 2 पीस हमने टमाटर के लिए हैं। आप यहाँ पर क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पहले हम सेम को तोड़ लेते हैं। तो इसमें रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पहले रेशे हटाने के लिए हम यहाँ पर ऊपर और नीचे वाले भाग को तोड़कर इसके रेशे को अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला भाग काफ़ी कड़ा होता है, पकाने पे अच्छे से गलता नहीं है। तो देखिए, रेशे इस तरह हम खींचकर धागे की तरह रहते हैं, उसे निकाल लेते हैं। आप चाहे तो रेशे को निकालने के लिए चाकू का यूज़ कर सकते हैं, चाकू से भी आसानी से निकल आते हैं। लेकिन उससे आसान तरीका ये, जिस तरह हम आज रेशे को निकल रहे हैं, इस तरह भी आप रेशे को निकाल कर अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रेशे को अलग कर लेते हैं और इसके हम 2-3 पार्ट कर लेते हैं। जो सेम काफ़ी बड़े हैं उसके हम 3 पार्ट कर लेते हैं और जो सेम छोटे हैं उसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं। ये सेम की सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना बिल्कुल आसान है। और आप इस सेम की सब्ज़ी को 3 तरह से तैयार भी कर सकते हैं। एक तो ठंडे मसाले से इस सब्ज़ी को तैयार किया जा सकता है, दूसरा गरम मसाले से, और तीसरा तरीका वो है जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने सेम की सब्ज़ी में ना तो मसालों का यूज़ किया है, ना हमने ज़्यादा तेल का यूज़ किया है। ये सिंपल तरीके से सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना उतना ही आसान है। और ठंड के मौसम में अच्छे वाले सेम आते भी हैं और नए आलूओं के साथ बनाने पर इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो सारे सेम को हम इसी तरह तोड़कर अलग कर लेते हैं और इसे को अलग कर लेते हैं, क्योंकि रेसे वाला भाग काफ़ी कड़ा होता है। आप चाहते हैं यहाँ पर सिर्फ आलू और सेम को मिक्स करके सब्ज़ी को तैयार कर सकते हैं, या हमने यहाँ पर कुछ और सब्जियों को लिया है, इसे मिक्स करके तैयार करेंगे। हम हमेशा सारी सब्जियों को मिलाकर ही इस सेम को तैयार करते हैं, इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सारे सेम को हम काट कर तैयार कर लेते हैं, साथ ही इन सब्जियों को भी अच्छे से हम काट कर तैयार कर लेते हैं। तो हमने सारे सेम को थोड़े बड़े पीस में काट कर तैयार कर लिया है। अब इन सब्जियों को भी काट लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का आलू लिया है और 2 बैंगन लिया है। आप यहाँ पर सब्जियों की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, या बिना बैंगन टमाटर के भी इस सब्ज़ी को तैयार कर सकते हैं। तो आलू को हम छोटे-छोटे पीस में काट कर तैयार कर लेते हैं। हमें यहाँ पर आलू के पीस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटे पीस रहेंगे जल्दी से गल जाएंगे। और आप आलूओं को किसी भी शेप में काट कर तैयार कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर काट कर तैयार किया है इस तरह, या लंबाई में भी काट कर तैयार कर सकते हैं। साथ ही हम बैंगन को भी काट लेते हैं। तो पहले बैंगन को हम बीज से काट कर चेक कर लेते हैं, इसमें कीड़े वगैरह बिल्कुल भी ना हो और बैंगन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। इसका टेस्ट सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है। तो सारे बैंगन के पीस को हम इसी तरह छोटे-छोटे पीस में काट कर तैयार कर लेते हैं। ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है, एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस सब्ज़ी में ना तो बहुत ज़्यादा मसाले लगते हैं, ना बहुत ज़्यादा तेल लगता है। बहुत ही कम तेल मसालों में ये टेस्टी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो दोनों बैंगन के पीस हमारे कट चुके हैं। अब शिमला मिर्च को हम धुल लेते हैं, बाकी सब्जियों को भी धुलकर हम काट लेते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और तेल के अच्छा से गर्म होते ही उसमें हम कटे हुए आलू को डालकर फ्राई कर लेते हैं। इस तरह फ्राई करने पर सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हमें यहाँ पर आलू को तब फ्राई करना है जब तेल अच्छे से गर्म हुआ हो। जब तेल अच्छे से गर्म रहेगा तो आलू ज़्यादा तेल अब्ज़ॉर्ब नहीं करता है। वैसे भी आप जब भी आलू को फ्राई करते होंगे तो जानते ही हैं कितना कम तेल लगता है। तो आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन आलू को एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह तेल में फ्राई करने पर आलू 50% पक जाते हैं और सब्ज़ी बनाने में आसानी हो जाती है, फटाफट सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आलू तलने के बाद भी तेल काफ़ी बचा हुआ है। अब उसी बचे तेल में हम सेम को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, जब तक कि सेम का हल्का सा कलर न चेंज हो जाए। इस तरह फ्राई करने पर सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार भी होती है और स्वाद तो दोगुना बढ़ जाता है। तो देखिए, सेम का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और सेम भी हल्के से हमारे पक चुके हैं। तो इसे भी उसी बाउल में निकाल लेते हैं जिसमें आलू को निकाल कर रखा था। तो इसे हल्का सा तिरछा कर लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए।
आप इस तरह से बनाकर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा सेम आ भी रहे हैं और सस्ते दामों में मिल भी जा रहे हैं। और इसी बचे तेल में हम शिमला मिर्च और बैंगन को फ्राई कर लेते हैं। तो आपने देखा ना, हमने कितने कम तेल में इन सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इस तरह फ्राई करने पर सब्ज़ी का टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है और सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनकर के तैयार होती है। तो बैंगन और शिमला मिर्च को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं ताकि इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और हल्के सॉफ्ट भी हो जाएं। तो देखिए, बैंगन और शिमला मिर्च का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है और हल्के सॉफ्ट भी हो गए हैं। और इन सब्जियों को भी उसी बाउल में निकाल लेते हैं जिसमें शिमला मिर्च और आलू को फ्राई करके निकाला था। तो देखिए, सारी सब्ज़ी हमारी 50% पक चुकी हैं। अब हमने फिर से उसी कढ़ाई का यूज़ किया है जिसमें हमने सारी सब्ज़ियों को फ्राई किया था। उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देते हैं और ऑयल के गरम होते उसमें 1 पिंच हींग और पचफोरन डाल देते हैं। पचफोरन में हमने सौंफ, मंगरेल, मेथी, अजवाइन को लिया है। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। 5 से 6 पीस हमने हरी मिर्च के लिए उसे काट कर ऐड कर देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं ताकि लहसुन, हरी मिर्च अच्छे से भून जाएँ। और हमने यहाँ पर इस सब्ज़ी में प्याज का यूज़ नहीं किया है। तो देखिए, हल्का सा कलर चेंज हो गया है और उसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर ताकि हल्दी पाउडर भी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब तुरंत हम इसमें डाल देते हैं फ्राई की हुई सब्जियों को और उसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। बस हम यहाँ पर हल्दी पाउडर का यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम किसी भी मसाले का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं जो कि काफ़ी टेस्टी होती है और बिना मसाले के तैयार हो जाती है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसमें अब ऐड करते हैं थोड़ी सी हरी मटर और फिर से एक बार सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं हम टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक और मिक्स करके इसे हम ढककर धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। हमें पर गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है ताकि सारी सब्जियां अच्छे से पक जाएं। और इस सब्ज़ी में हमने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, बिना पानी के इस सब्ज़ी को हमने तैयार किया है। तो 2 से 3 मिनट हो गए पकते हुए, एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा आया है। सब्ज़ी हमारी हल्की सी पक भी चुकी है। फिर भी एक पीस आलू के निकाल कर हम चेक कर लेते हैं आलू अच्छे सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। तो आलू अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस सेम की सब्ज़ी में हल्का सा खटास लाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसे रफली काट कर तैयार कर लिया है। तो उसे ऐड कर देते हैं। टमाटर को बिल्कुल हम लास्ट में ऐड करेंगे वरना आलू जल्दी से गलते नहीं हैं। तो अब इस सब्ज़ी को हम बिना ढके ही ऐसे खोलकर चलाते हुए पका लेते हैं ताकि टमाटर भी हल्के सॉफ्ट हो जाएं। और इस सब्ज़ी का कलर देखिए कितना प्यारा आया है। इस टेस्टी सब्ज़ी को बनाने में ना तो हमने ज़्यादा मसालों का यूज़ किया है, ना ही हमने ज़्यादा तेल का यूज़ किया है। सिर्फ हमने हल्दी और नमक से इस टेस्टी सब्ज़ी को तैयार किया है। तो स्वादिष्ट सेम की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। इस सेम की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनी है, जिसे सेम नहीं पसंद होगा वो भी मांग कर खाएगा। तो हमने इस सुपर टेस्टी सब्ज़ी को सर्व किया है दाल चावल रोटी के साथ। आप चाहें तो इस तरह सब्ज़ी को बनाकर सफ़र में ले जा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी होती है। तो लीजिए, तैयार हो गई हमारी स्वादिष्ट सेम की सब्ज़ी। बहुत ही कम तेल में बनी टेस्टी सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये सब्ज़ी देखने में इतनी खूबसूरत दिख रही है, उससे ज़्यादा कहीं खाने में टेस्टी है। और दोपहर की खाने की थाली भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इस सब्ज़ी को सर्व किया है दाल चावल रोटी के साथ। आप चाहे तो इस सब्ज़ी को पूरी पराठा के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना बिल्कुल आसान ही है। आप लोगों ने देखा ही कि हमने कितने कम समय में और कितने कम तेल मसालों में इस सब्ज़ी को तैयार किया है। तो सुपर टेस्टी थाली हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जो लोग ज़्यादा तेल मसाले नहीं खाते हैं उनको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। तो आप एक बार मेरे तरीके से इस सब्ज़ी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।